GOVT इंडिया न्यूज़ चैनल से मैं भंवर मालवीय। आज की ताज़ा खबरें। आज 29 मई 2020 शुक्रवार लॉकडाउन 4 चल रहा है। लॉकडाउन 4 ख़त्म होने में 2 दिन बाकी हैं। आज की ताज़ा खबरें देखते हैं, नज़र डालते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े भयावह होते जा रहे हैं। गुरुवार को सबसे ज़्यादा 7,135 मरीज मिले। अब कुल संख्या 1,60,666 हो गई है संक्रमितों की संख्या। इसके साथ ही भारत में एशिया के सबसे ज़्यादा मरीज हो गए। चिंता का विषय है, लेकिन पूरी दुनिया का देखें तो 25 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 58.21 लाख मरीजों के 43.6% है। इधर भारत में 68,123 यानी 43.77% मरीज ठीक हो चुके हैं। यह अच्छी खबर है। राजस्थान में 251 नए रोगी सामने आए, 7 मौतें हुई। मजदूरों की घर वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम आदेश दिए, उनके बारे में नज़र डालते हैं। घर जाने के लिए 2 महीनों से भटकते मजदूरों की मदद के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों से ट्रेन बस का किराया न लिया जाए। यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान उन्हें खाने पीने की व्यवस्था राज्य सरकार और रेलवे की जिम्मेदारी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्देश केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकारों के लिए है। रेलवे को आदेश दिया है कि मजदूरों के लिए राज्य सरकार द्वारा ट्रेन मांगने पर उपलब्ध करानी होगी। इधर रेलवे ने सभी विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। इधर पूरे देश में नौतपा से पिछले 3 दिनों से तप रहे प्रदेश को गुरुवार को राहत मिली। अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और चूरू में तेज आंधी चली और बारिश हुई। भरतपुर, भीलवाड़ा में ओले भी गिरे। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा। प्रदेश में चूरू अब तक का सबसे गर्म शहर था। श्री गंगानगर 46.9 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना। आंधी से मौसम में तहस नहस हो गया है। 1 जून को प्रदेश में मानसून आने की संभावना है। हाँ जी, सुनिएगा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई शहरों में अगले 3-4 दिन में तेज हवा और हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर समय से 1 जून को आ सकता है। इधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण मिलने पर उसे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में पात्रा की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में गुरुवार को ट्वीट किया, पात्रा हिंदू राव अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं को लेकर शुक्रवार को निर्णय हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिक्षा विभाग की बैठक लेंगे, जिसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। अभी भी राजस्थान के कई बोर्ड परीक्षार्थियों में संचय की स्थिति है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं कराना, जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराने के लिए सरकार केंद्रों की संख्या बढ़ा सकती है और सैनिटाइज और मास्क अनिवार्य कर सकती है बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले विद्यार्थियों के लिए। देश में अब तक 23 लाख लोग आइसोलेशन में हैं। सबसे ज़्यादा
लोग महाराष्ट्र में आइसोलेटेड हैं। विदेश यात्रा से लौटे और देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले करीब 23 लाख लोग इस समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में हैं। अधिकतर राज्यों, सरकारें और केंद्र सरकारी क्षेत्र के प्रशासनों ने उनके क्षेत्र में बाहर से आने वालों के लिए कम से कम 7 दिन का अनिवार्य आइसोलेशन का नियम बनाया है। वहीं कुछ राज्यों ने बाहर से आने वालों के लिए होम आइसोलेशन अनिवार्य बनाया है। एक आधिकारिक आकलन के मुताबिक 26 मई की स्थिति के अनुसार विभिन्न आइसोलेशन सेंटर में 23 लाख लोग हैं और 14 मई के आंकड़ों में ये इससे आधा था, तब 11,95,000 लोग आइसोलेशन थे। महामारी के संकट में दुनिया भर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदल डाली है और बड़े बदलाव हुए हैं। एक तो वर्क फ्रॉम होम, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, प्रदूषण और अपराध घटे हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमण से 58 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जान गंवानी पड़ी। ये महामारी इंसानों की ज़िंदगी बदलने पर पिछले कुछ दशकों में सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी। कोरोना ने दुनिया की हर चीज़ बदल कर रख दी, खास तौर पर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी चीज़ों को बड़े पैमाने में बदल दिया जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। फिर भी आंकड़ों को मापने की कोशिश करें तो पर्यावरण में सुधार हुआ, अपराध में कमी आई, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान बढ़ा, डिस्टेंस और मास्क जीवन का हिस्सा बना, बेरोजगारी और पलायन भी इसका दुखद पहलू है और डिजिटल डिवाइस और गैजेट्स पर वक्त बिताने वालों की संख्या बढ़ी, स्क्रीन टाइम बढ़ गया। इंटरनेट ज़्यादातर लॉकडाउन में लोगों का बना साथी। प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ में अंतर घटा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन 1 जून से टैक्स रिटर्न भरना आसान किया। ट्रांजैक्शन जैसे ज़मीन और कार की खरीदी, बैंक में जमा आदि की जानकारी सामने आसानी से आ जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इससे जुड़े नियम गुरुवार को बदलाव किए। ये बदलाव 1 जून से लागू हो जाएंगे। सीए निखिल टोटुका के मुताबिक अब तक ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर सिर्फ जमा हुए टैक्स की जानकारी मिलती थी। इन बदलावों के करदाताओं भरे गए टैक्स और लेनदानी दोनों की जानकारी मिल जाएगी। आधार कार्ड धारकों को अब ई-केवाईसी से तुरंत मिलेगा पेन। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पेन के तत्काल आवंटन की सुविधा शुरू की। इसमें आधार कार्ड धारकों को ई-केवाईसी की मदद से तुरंत पेन कार्ड जारी होगा। आवेदकों को ई-पेन कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा। इस सुविधा से पेन जारी करने की प्रक्रिया पेपरलेस हो गई है। इसकी घोषणा 2020 के बजट में भी की गई थी।